आज हम लोग सीखेंगे कि विलोपन विधि का यूज़ करके किस तरीके से रैखिक समीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे किताब में विलोपन विधि एक्सरसाइज 3.3 में दिया हुआ है। तो आइए पहले देखते हैं कि विलोपन विधि में वो कौन से स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करके दिए गए रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि में 2 स्टेप होता है जिसका यूज़ करके हम लोग रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप है दिए गए 2 चर यानी कि वेरिएबल, जो हमारे समीकरण में x और y होता है उसको हम लोग चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। वेरिएबल दिए गए 2 चर में से किसी एक चर को गुणा करके समान बनाना है। दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2, समान हुए चर को शून्य बनाना है। लेकिन शून्य कैसे बनाएंगे? जोड़कर या घटाकर। तो विलोपन विधि में हमें इस 2 स्टेप को फॉलो करना है जब भी दिए गए रैखिक समीकरण को हमें सॉल्व करना होता है। एक ट्रिक याद रखो, यह ट्रिक आपको विलोपन विधि का यूज़ करके दिए गए रैखिक समीकरण को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगी। ट्रिक क्या है? जिस भी चर को आपने समान बनाया है उसको शून्य बनाने के लिए करना क्या है, ध्यान देना। जिसको शून्य बनाना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, शून्य बनाने के लिए वो चर समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो चर समान करने के लिए क्या करना है? गुणा करके समान करना। तो शून्य बनाने के लिए जिस भी चर को आपने समान बनाया है उसका चिन्ह चेक करना है। अगर उसका चिन्ह प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो क्या करेंगे? घटाना है, ठीक है। दूसरा, जिस भी चर को आपने समान बनाया, अगर उसको आपको शून्य बनाना है, अगर उसका चिन्ह प्लस माइनस है तो क्या करोगे? जोड़ना है। इस 2 ट्रिक का इस्तेमाल करके आप विलोपन विधि से दिए गए रैखिक समीकरण को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 के, फिर हम लोग अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से इस स्टेप को अप्लाई करना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, x + y = 5। दूसरा समीकरण हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, 2x - 3y = 4। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। हमें विलोपन विधि का यूज़ करके इस रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है, लेकिन विलोपन विधि में पहला स्टेप होता है कि दिए गए चर में से किसी एक चर को गुणा करके समान करना है। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 3y है। ना तो x समान है ना तो y समान है, तो गुणा करके पहले हम समान करेंगे। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को समान करना चाहते हो या y को समान करना चाहते हो। समझ में आ रहा है?
तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर y को समान कर रहे हैं। y को समान करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करेंगे। तो देखो क्या होगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो पहला वाला समीकरण क्या बन जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। ध्यान देना कि समीकरण 3 समीकरण 1 से ही तो आया है, तो इसके नीचे क्या करना है, दूसरा वाला समीकरण लिखना है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये है हमारा दूसरा समीकरण। अब हमें विलोपन विधि का दूसरा स्टेप अप्लाई करना है। जिस चर को हमने समान किया है उसको शून्य बनाना है। 3y प्लस 3y माइनस 3y। अब हम क्या करेंगे, अपना वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये वाला चर समान है और इसी को हमको शून्य बनाना है, तो चिन्ह चेक करेंगे। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। जब प्लस माइनस आए तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे, जब हम ऐड करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, इस बात का ध्यान देना। तो देखोगे तो ये शून्य हो जाएगा। ये कितना आएगा, 5x, और ये कितना हो जाएगा, 19। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19/5। इसे और छोटा नहीं किया जा सकता है, तो x इक्वल टू आएगा 19/5। अभी हमें y का भी मान निकालना है, तो किसी भी समीकरण का यूज़ करके आप y का मान निकाल सकते हो, जो भी समीकरण आपको आसान लगे। मैं यहाँ पर समीकरण 1 यूज़ कर रहा हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। हमें y का मान निकालना है, तो y इक्वल टू 5x को उस साइड लेके जाएंगे तो -x, ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस, ये हो जाएगा -19/5। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 19/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 19/5। तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 में से 19 जाएगा, कितना आएगा, 6, और नीचे क्या मिलेगा, 5। यानी कि y की वैल्यू आ गई 6/5 और x की वैल्यू आ गई 19/5। अगला क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करते हैं। ठीक है, समझ में आया? लिख लो, इसको लिख लिए, मिटा दूं। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब हमें विलोपन विधि का यूज़ करके इस रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है, तो विलोपन विधि का पहला स्टेप अप्लाई करेंगे। किसी भी एक चर को समान करना है गुणा करके। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, तो यानी कि x समान नहीं है। यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है, y भी समान नहीं है। तो आपको किसी भी एक चर को गुणा करके समान करना है। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को समान करना चाहते हो या y को समान करना चाहते हो। मैं यहाँ पर y को समान कर रहा हूँ। समीकरण 2 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो ये भी 4y हो जाएगा, ये भी 4y हो जाएगा, यानी कि y वाला चर हमारा समान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब हम 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 2 क्या मिल जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4x,
ये हो जाएगा -4y इक्वल टू 4। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। समीकरण 3 समीकरण 2 से आया है, तो हम इसको छोड़ के दूसरा वाला समीकरण लिखेंगे, यानी कि समीकरण 1 इसके नीचे लिखेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये है हमारा समीकरण 1। अब हम दूसरा स्टेप अप्लाई करेंगे। जिस भी चर को हमने समान किया उसको शून्य बनाना है, तो हम अपना ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये वाला चर हमारा समान है और इसी चर को हमको शून्य बनाना है, तो इसका चिन्ह चेक करेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जब भी प्लस या माइनस आए तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ध्यान देना कि जब भी जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है। तो ये देखो, ये 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 7x। ये कितना आ जाएगा, 14। यानी कि हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा, 14/7। यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा 2। यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। इसी प्रकार हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी समीकरण में x का मान रख के। मैं यहाँ पर समीकरण 2 यूज़ कर रहा हूँ। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या दिया है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। 2x की जगह पे क्या रखेंगे, 2y इक्वल टू 2। ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। 2 को इस साइड ले रहे हैं और माइनस 2y को उस साइड लेके जा रहे हैं, तो देखो क्या बन जाएगा, 4 इसको इस साइड लेके आएंगे तो -2, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 2y। ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2/2 इक्वल टू y। कैंसल होके कितना आएगा, y का मान 1। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन। तो इसको लिख लो। लिख लिए, मिटा दें। देखो, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ध्यान से अगर आप इस समीकरण को देखोगे तो यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों बराबर के एक साइड दिया हुआ है। तो करना क्या है, वेरिएबल को एक साइड रखना है और कांस्टेंट को एक साइड रखना है। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2y बराबर के इस साइड रखा है और 9x बराबर के इस साइड रखा है। तो क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड रखना है और कांस्टेंट को एक साइड रखना है जब भी आप विलोपन विधि का यूज़ करके दिए गए रैखिक समीकरण को सॉल्व करोगे। समझ में आया? तो क्या करना है, 9x 2y को इस साइड लोगे, -2y इक्वल टू 7। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब हमें अप्लाई करना है विलोपन विधि का स्टेप। तो विलोपन विधि में पहला स्टेप क्या होता है, दिए गए चर में से किसी एक चर को गुणा करके समान करना है। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x है, x समान नहीं है। यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 5y है, y भी समान नहीं है। तो आपको किसी भी एक चर को समान करना है। मैं यहाँ पर x को समान कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगर हम इस समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे तो ये 9x हो जाएगा, ये 9x पहले से है, यानी कि x समान हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 9x
माइनस 3×5 = 15y, 3×4 = 12। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। ध्यान देना कि समीकरण 3 समीकरण 1 से आया है, तो इसके नीचे समीकरण 2 लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 क्या दिया है? 9x - 2y = 7। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हमें विलोपन विधि का दूसरा स्टेप अप्लाई करना है कि जिस भी चर को हमने समान किया है उसको शून्य बनाना है। तो शून्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपना वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे। a + 9x है, a भी + 9x है, इसी को तो हमने समान बनाया है और इसी को हमको शून्य भी बनाना है। तो यहाँ +9x + 9x, इसका चिन्ह क्या है? प्लस प्लस है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, जब भी माइनस करेंगे तो क्या होगा? चिन्ह बदलेगा। तो ये हो जाएगा 0। ये देखो कितना आएगा? -13y। ये कितना आएगा? 5। ठीक है, तो हमें y का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? 5/-13। ठीक है, y का मान 5/-13 आया। इसी प्रकार हम x का मान निकाल लेंगे किसी भी समीकरण का यूज़ करके। यहाँ पर मैं समीकरण नंबर 2 यूज़ कर रहा हूँ, समीकरण 2 से। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट? ठीक है, समीकरण 2 क्या दिया है? 9x - 2y = 7। हमें x का मान निकालना है, तो 9x = 7 -2y को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +2y। 9x = 7 + 2 × y का मान क्या रखेंगे? -5/13। तो क्या हो जाएगा? इधर देखो, 9x 7, ये हो जाएगा -10/13। ठीक है, ये हो जाएगा 9x, 13 सत्ते 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 7 2 9, -10/13। इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? 81/13। ये हो जाएगा 9x। हमें x का मान चाहिए, तो x = 81/13 पहले से और 9 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 81, तो x = कितना आ जाएगा? 9/13। तो x का मान 9/13 और y का मान -5/13 आएगा। समझ में आया? कोई डाउट? लिख लो इसको। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x/2 + 2y/3 = -1। ध्यान से अगर आप देखोगे इस समीकरण को, तो यह समीकरण बटा में दिया हुआ है। पहले तिर्यक गुणा करके इसको सरल बनाओ। तो क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का गुणा x के साथ, 2 का गुणा 2y के साथ, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4y। इस 3 और 2 का गुणा आपस में करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 = -1। इसे और सरल बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 4y। इस 6 का गुणा -1 के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा -6। अब ये हमारा सरल रूप बन गया है, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? x - y/3 = 3। ध्यान से अगर आप इस समीकरण को देखोगे तो ये बटा में नहीं है, लेकिन ये बटा में दिया हुआ है। तो पहले इसको सरल बनाओ। सरल बनाने के लिए क्या करोगे? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बटा 1 कर लो। हम किसी भी संख्या के नीचे बटा 1 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 1 से भाग देने पे वही संख्या मिलेगी, वही चीज़ मिलेगी।
अब हमें क्या करना है, तिर्यक गुणा करके सरल बनाना है। 3 का गुणा x के साथ, 1 का गुणा y के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बटे इस 1 और 3 का गुणा करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 3। इसे और सरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, इस 3 का गुणा इस 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा सरल रूप बन गया। अब हमें विलोपन विधि का यूज़ करके समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि में पहला स्टेप होता है कि दिए गए चर को समान करना है गुणा करके किसी एक चर को। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर x पहले से ही समान है तो हमें गुणा करके समान करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब हम दूसरा स्टेप अप्लाई करेंगे विलोपन विधि का। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जिस भी चर को आपने समान किया है गुणा करके या पहले से समान है उसको शून्य बनाना है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं इसको, समीकरण 1 और 2 को। 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस वाई बराबर 9। ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। अब हम ट्रिक का इस्तेमाल करके इसको घटाएंगे और जोड़ेंगे, शून्य बनाएंगे। तो ट्रिक क्या कहती है कि जिस भी चर को आपने समान किया है या पहले से समान है, अगर आपको उसको शून्य बनाना है तो उसी का चिन्ह चेक करना है। यहाँ पर x बराबर है, x बराबर है तो इसका चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस 3x है, प्लस 3x। तो जब भी प्लस प्लस माइनस माइनस रहे तो क्या करना है, घटाना है। घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ध्यान देना कि जब भी घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0, प्लस 3x माइनस 3x 0 हो जाएगा। ये कितना आएगा, प्लस 4y प्लस y। ध्यान देना कि अब ये माइनस y नहीं रहा, इसका चिन्ह बदल के प्लस हो गया है। तो ये हो जाएगा 5y। यहाँ पर -6 है, ये -9 बन गया है। ध्यान देना कि अब ये +9 नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा -6 -9 कितना हो जाएगा -15। हमें y का मान निकालना है तो y इक्वल टू आएगा -15 बटे 5। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15। हमारा जो मान आया है y का -3 आया है। इसी प्रकार हम x का मान निकाल लेंगे किसी भी समीकरण का यूज़ करके। जो भी समीकरण तुम्हें आसान लगे उसका इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो। मैं समीकरण नंबर 2 यूज़ कर रहा हूँ। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या दिया है, 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x इक्वल टू 9, माइनस वाई को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाई। 9 माइनस प्लस वाई का मान क्या है -3 है, ये हमारा 3x पहले से है। तो 3x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3x। यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/3, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से विलोपन विधि का यूज़ करके दिए गए रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है। समझ में आया? लिख लो इसको। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल हम लोग देखेंगे कि शब्दों वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है।